10% मात्रा है उसकी, बाकी 93% गोबर वो कोई काम का नहीं। तो उसका गोबर काम का है, नहीं इसका दूध दही कोई काम का नहीं है। जो खा रहे हैं हम जहर ही खा रहे हैं। बाजार से जो चीज़ें लेते हैं उसमें फैट कुछ नहीं होता जो हमें शरीर को चाहिए। वो फैट सिर्फ देसी गाय के गोबर में होता है। देसी गाय के गोबर में चिकनाई बहुत होती है। ये चिकनाई की जो परत होती है ये इसके अंदर क्वालिटी है। आप सबसे पहले ये चीज़ देखो, ताज़ा गोबर हमारे लिए कई चीज़ों के लिए कामयाब है। आप अगर स्नान करते हो तो भी आप इस गोबर को लगा के करो। आपके अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो जरूरी है शरीर के लिए, वो सब सोख लेता है जो गंदे कीटाणु। सबसे पहले आपको मिट्टी और गोबर हमेशा ताज़ा रखना है और मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। 2-3 जगह से आप मिट्टी को चेक कर लो और लेके आओ, उसमें पानी में भिगो। इसमें मेरे पास वो नहीं था, आप कांच की शीशी में मिट्टी को भर लो। कांच की 3 शीशियाँ या 4 शीशी, जहाँ आपके आसपास की मिट्टी हो, 4 शीशी में कांच भरो, उसमें पानी रखो, एक रात रखो। दूसरे दिन उस मिट्टी को देखो, वो अपने आप बता देगा। अगर बालू ज़्यादा होती है तो नीचे बैठ जाएगी, बीच में रह जाएगी मिट्टी। अगर उसमें ये ज़्यादा होता है डस्ट भी ज़्यादा होगा तो ऊपर आ जाएगा, और कंकर होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ये 3 तरह में सबसे ज़्यादा चिकनाई वाली मिट्टी होनी चाहिए, वो हमारे लिए सबसे अच्छी उपयोगी है इस ईंट बनाने के लिए। फिर अपने को मिट्टी और गोबर, ये दोनों चीज़ों लेने के बाद इसमें सबसे पहले मिट्टी के अंदर जो मात्रा है वो 2 हिस्से होने चाहिए गोबर के, 1 हिस्सा होना चाहिए मिट्टी का। उसको आप एक दिन लाइए, सानिए और कूट के छान के तैयार करके रख दीजिए। जैसे अभी आपने गोबर लिया, ताज़ा गोबर होना चाहिए। 3-4 घंटे से पुराना गोबर काम का नहीं, क्योंकि उसमें ये ईंट नहीं बनेगी आपकी। ताज़ा गोबर मिट्टी के अंदर लाके मिक्स कर दीजिए। अभी जैसे गोबर लिया तो उसको मिक्स करके छोड़ना है कल सुबह तक के लिए। कल सुबह तक आप वो गोबर को छोड़ोगे तो ही वो आपके लिए काम आएगा। और कल सुबह छोड़ोगे तो कल सुबह उसको वापस तैयार करना है। और हाथ अपन जैसे पहले खूनते थे, हाथ पाँव से खून उसको तैयार करके फिर उसमें मिलाना है। जैसे 100 किलो आपने गोबर लिया तो 50 किलो मिट्टी होनी चाहिए, और 50 किलो मिट्टी में उसमें 10% राख होनी चाहिए और 5% ये अपना चूना होना चाहिए। ये मोटा मोटी 4 चीज़ है, ये तो इसके रेशियो में शामिल है। उसके बाद जो आपके आसपास की चिकनी औषधि पदार्थ कुछ भी, जैसे ग्वार गम है तो वो आपका 2% आप मिला सकते हो, ग्वार पाठा है 2% मिला सकते हो, और दूध भी आप 2% इसमें मिला सकते हो। दूध की सबसे बड़ी खासियत है इसको लाइफ, अगर इसकी लाइफ 70 से 80 साल है कम से कम। इस वैज्ञानिक जो उन्होंने लैब में जांच की तो इसको 80 साल की उम्र बताई इस। और इसको आपको उम्र बढ़ाना है तो आपको पेंट भी वैदिक बनाना पड़ेगा और इसको प्लास्टर भी वैदिक करना पड़ेगा। तो इसमें वही चीज़ें मिलेगी जो हम मिला रहे हैं। और छत के लिए इसको हम तैयार करेंगे, उसके बाद छत जैसे हम प्राचीन टाइम से बनाते थे वैसे बनाएंगे तो ठीक है। और आज की टेक्नोलॉजी से जो छत बनाने उसके लिए बांस आपको चाहिए, बल्ली चाहिए, बम्बू, और उसको सपोर्ट देने के लिए बीच बीच में 1-2 पिलर चाहिए। 25 बाई 50 का मकान बनाना है। इसमें जो आपका जो खर्चा सीमेंट वाले मकान में आता है उसका 40% खर्चा इसका कम है। और आपकी गाय, सबसे बड़ी बात है आपकी गाय माता बचेगी। और आपकी गाय की जो अर्थव्यवस्था से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसमें गोक्रेट ईंट बना सकते हैं, गोबर की ईंट बना सकते हैं, चूने से ईंट बना सकते हैं, गमले बना सकते हैं। अपन इससे ईंट की साइज के अपन थेपड़ियाँ बना सकते हैं और बाजार में सेल कर सकते हैं। जैसे आज का ये चलता है, मार्केट में हर चीज़ बिकती है। आपको गाय बचानी, अर्थव्यवस्था से सेल करना है तो अपने अपने दिमाग से एक बार आप जब शुरुआत ही आपकी अगर अच्छी हो गई तो आप दिनों दिन अपने आप टेक्नोलॉजी अपने दिमाग में आ जाएगी। 1-2 महिलाएं हैं जिन्हें बहुत चर्चित है, नाम मैं नहीं जानता, उनको आप यूट्यूब में देखोगे, अरबों रुपये उनकी सेल है प्रति ईयर, अरबों रुपये उनकी सेल है सिर्फ गाय से। तो भारत में 3 महिला है जिनका बड़ा नाम है और वो अरबों रुपये हर साल की सेल करती है और वो गाय से अरबों रुपये प्रति वर्ष कमाती है। भारत सरकार को टैक्स के रूप में वो भी देती है। उनकी इतनी बड़ी बड़ी फर्में हैं। और आप इसके ऊपर नेट के ऊपर सर्च करोगे, जहाँ जहाँ अमीर लोग हैं उनके सबके घर इस गोबर से बने हुए हैं। तो आपको ये प्रोसेस, ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। 1 भाग होना चाहिए मिट्टी का, तो 2 भाग होना चाहिए गोबर का, और 10% इसमें होनी चाहिए राख, जो अपने कंडे से गोबर से बनी हुई होनी चाहिए। उसमें 5% वो चलेगी जो गोबर लकड़ी से, बाकी ज़्यादातर गोबर की राख, अगर राख होगी तो कंडे की राख होगी तो इसमें न्यूट्रन और इसके जो फाइबर वगैरह जो भी है
आपको मजबूत मिलेंगे तो ईंट की लाइफ और बढ़ेगी। और उसमें अगर मिलाने के लिए मैंने बताया, अब यहाँ तो है, यहाँ औषधियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप चिकने चिकने पदार्थ, ये गूगल बता दिया इन्होंने, गूगल भी मिल जाएगा, पौर पाठा है, और ये बेल है, अश्वगंधा है, गिलो है, बाकी खूब चीज़ें हैं यहाँ है। अगर आपके आसपास नहीं है तो उसमें आप ग्वार कम मिला सकते हो, 10 जो भी आपका उसके हिसाब से दूसरी औषधि नहीं मिली तो आप दूध मिला सकते हो, छाछ, दही, जो आपको एक्स्ट्रा लगे, घर में एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप चिकने पदार्थ के रूप में मिला दीजिए, आपकी लाइफ बढ़ेगी। और आपके अंदर मतलब जो आप जिस मकान में रहोगे उसके अंदर आपको इतनी ठंडक मिलेगी, और उसके अंदर आपको इतनी महसूस होगा कि हम अब स्वर्ग में रह रहे हैं। इतने दिन हम जो रह रहे थे वो हमारे लिए सही नहीं थी, इसलिए हम तो यहाँ पहले बढ़ाएंगे, आज से बढ़ेंगे। ज़्यादा ज्ञान बांटने से कोई आदमी बड़ा होता नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे फिर लोग अपने आप देखेंगे, तो फिर ज्ञान बांटेंगे तो अच्छा है। बाकी ज़्यादा ज्ञानी बनने से और ज्ञान छांटने से तो आदमी बड़ा होता नहीं है। और आप खुद करो, लोगों को करके दिखाओ, लोग देखेंगे तो फिर अपने आप जुड़ेंगे। बाकी मैं यहाँ प्रवचन दूँ और लोगों को समझाऊँ, उससे अच्छा है कोई प्रवचन देने से फ़ायदा नहीं, अपना हाथ से करेंगे, करके बताएंगे। मैं आपको अपना माल मटेरियल सब तैयार कर रखा है, रेशियो यही है, मैंने आपको बता दिया है। आप फिर से याद कर लीजिए कि 50 किलो गोबर होता है तो उसके अंदर 25 किलो मिट्टी चाहिए, मोटा मोटी ये है। उसके अंदर 10% राख चाहिए, 10% यानी 100 किलो होगा तो 100 किलो गोबर होता है तो 10 किलो राख चाहिए। अगर आप कम है, आपके अंदर, आपके पास गोबर कम है, लेकिन ये आप माप तोल जरूर करना। माप तोल के बगैर आप सीधा अंदाजे से बनाओगे तो फिर बोलोगे आपकी मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने क्या सिखा दिया, बकवास है ये सब कुछ, ऐसे बोलोगे। तो आपको हर चीज़ तोल माप से करनी है। अगर आप तोल माप से करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा 10-20 दिन के बाद। फिर आप अपना कोई बर्तन ले लेना, उसमें माप कर दोगे, कोई तोल की जरूरत नहीं। बस 8-10-20 दिन तो क्या उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में आते रहते हैं, सबके अंदर कमियां आती हैं, हर चीज़ को चेक करना पड़ता है। तो ये चीज़ अपन बनाएंगे ईंट, ये अपनी ईंट वहाँ जाएगी, लैब टेस्ट होगी, वो बताएंगे वास्तव में आप बनाना सीख गए तो उनके पास वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर आप चाहे जितना धंधा करो, उसमें कोई गम नहीं। अगर विदेशी कंपनियां आके हमारे यहाँ फालतू के करोड़ों अरबों रुपए लौट के लेके जाती है, तो हम क्यों ना अपनी ही टेक्नोलॉजी को विकसित करके लोगों के सामने पेश करें और बताएं कि वास्तव में हमारी ये विज्ञान थी आज से हजारों वर्ष पहले, और बीच में 250-300 साल से हमने ख़त्म कर दिए हैं। इसको हम वापस से प्रस्तावित करके लोगों के सामने ये एक विकल्प के तौर पर रखते हैं कि सीमेंट को टक्कर देने के लिए हमारे पास ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसको कोक्रीट ईंट बोलते हैं। इसका नाम रखा है कोक्रीट ईंट, यानी कि गौ माता से बनी हुई हमारी ईंट है। उसको हम लोगों के बीच में बताएंगे और अपने आप को खुद तैयार करके लोगों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं पहले यहाँ एक छोटा मोटा मकान बनाऊंगा, क्योंकि पहले मैं इस मकान का स्ट्रक्चर पहले से जानता हूँ, इसमें मुझे वो कोई है नहीं बनाने की कोई विधि का। बस ज़रूरी ये है कि ईंट बनाना सही आपको आनी चाहिए, उसके बाद तो काम अपने आप हो जाएगा। पहले आपको कठिनाई आएगी 10-20 दिन, 1-2-3 महीना, और ये आप ध्यान रख